सम्मानीय आदरणीय बहुत ही अच्छे कीर्तन के कलाकार, माफी चाहती हूँ सम्मानीय तिवारी जी, हमारे बीच मंच पर मंचासीन मुन्ना भाई साहब आप भी विराजमान हैं। आदरणीय तिवारी जी, आपको भी मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है, स्वागत कर रही हूँ आपका। सुनिएगा, गाना कह रहा है छोटे भैया। क्या बेटे? अरे सामने तुम हो या है ख्वाब को, तो खुश नसीबी से अपनी हैरान हूँ। अरे तुम दयावान देवता हो मेरे, तुम दयावान देवता हो मेरे। क्या बात है बेटा, क्या गाती हो? तुमको चाहूं के तुमसे प्यार करूं, तुमको चाहूं के तुमसे प्यार करूं। और मैंने सब कुछ तुम्ही से पाया है, तो मैंने सब कुछ तुम्ही से पाया है। गाना गा रहा है। क्या बेटे? अरे आज फिर तुम पे प्यार, अरे आज फिर तुम पर प्यार आया है, क्योंकि और बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुमसे और बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे विश्वकर्मा साउंड सर्विस नया भानपुरा जिला झांसी, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। एक बार नाम और बता दें आप। त्यागी संकीर्तन मंडल नया भानपुरा, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है और सुंदर सा पुष्पमाल आपने भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बड़े भैया। आइए प्रसंग से आप सभी लोगों को जोड़ रही हूँ और कह रही हूँ। क्या बेटे? जिस समय महाराज दशरथ का विवाह महारानी कैकेयी के साथ तय हुआ, महारानी कैकेयी के साथ तय हो गया, तो देखिए महाराज कैकेयी ने उस विवाह में एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी महाराज कैकेयी ने कि जो भी कैकेयी से पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। क्या बात है बेटे? महाराज दशरथ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ छोटे भैया, तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिएगा। महाराज दशरथ का अरे मन सुमन खिल गया, शर्त स्वीकार कर ली महाराज दशरथ ने। तो हाँ मन सुमन खिल गया और मांग करने
लगे। ये 101 रुपए का आशीर्वाद पंडित श्री दृक्चंद्र उर्फ ये 101 रुपए का आशीर्वाद पंडित श्री दृक्चंद्र उर्फ लालने महाराज जी, सदस्य रामलीला मंडल भंडारा, सदस्य रामलीला मंडल भड़रा महोबा। आदरणीय दादाजी, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ आपको। और ये बहुत ही अच्छी कीर्तन की सुरीली कलाकारा सम्मानीय बहन जी कमलेश्वरी कंचन जी, आपके कार्यक्रमों से ये सुंदर सा पुष्पमाल और ढेर सारा पुरस्कार भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिएगा। हाँ मन सुमन खिल गया मांग करने लगे। कौन? अरे शर्त स्वीकार पत्नी को पाए हैं। महाराज कैकेयी की शर्त को स्वीकार करके अपनी पत्नी कैकेयी को पाए। कौन? महाराज दशरथ। अब जब विवाह संपन्न हो गया तो देखिए आगे एक बार जब देवर्षि संग्राम से लौट करके दशरथ जी, भाई साहब सीटी ना है, सीटी आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोनों चले आ रहे हैं और जब दोनों चले आ रहे हैं तो मेरी पंक्ति इशारा कर रही है, सुनिएगा। किष्किंधा से गुजरे राजा दशरथ और महारानी कैकेयी। बाली ने पूछा आप कौन हो? महाराज दशरथ ने कहा हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं। बाली ने कहा अच्छा आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हो? अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और महाराज युद्ध में शर्त यह है, युद्ध में शर्त यह है कि अगर आप जीते, अगर आप जीते तो अपनी कैकेयी को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे युद्ध में हारे तो अपनी पत्नी कैकेयी को मेरे पास छोड़कर जाना होगा। छोड़कर जाना होगा। मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिएगा। क्या बेटे? छोटे भैया ध्यान चाहूंगी, सुनना। अरे मन सुमन खिल गया मांग करने लगे। शर्त स्वीकार पत्नी को पाए हैं। आज यहाँ पर अरे आज बाली ने है दांव पे धर दिया, शर्त लगा दी। अरे आज बाली ने है दांव पे धर दिया। सुन के दशरथ बहुत ही घबराए हैं, घबराए हैं। ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री भरत सिंह बुंदेला जी, आपके कार्यक्रमों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा, कह रही हूँ। अरे सारी शक्ति उनके, जब शर्त को सुना तो सारी शक्ति पल में उनके तन से बगी है। महाराज दशरथ की तो सारी शक्ति उनके अरे तन से बगी है। तो आज मन चाहत कैसी जगी। बढ़िया सीटी आती है यार, माइक से ना गजब सीटी आती है, वाह।
हम एक राउंड कर दें फिर आप इसको ठीक कर लें। अरे सारी शक्ति पल में उनके तन से भगी है। तो आज अरे आज मन चाहत कैसी जगी है। विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ के शर्त पे मिली जो उसके पिता कैकेयी की शर्त थी कि कैकेयी से जो भी पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। अगर स्वीकार हो तो विवाह करो अन्यथा मत करो। तो महाराज दशरथ सोच रहे हैं अरे शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी है कि शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी है। अरे आज मन चाहत कैसी जगी ये ऑनलाइन पुरस्कार मेरे लिए भेंट हुआ है। फिर से पुनः ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से बड़े भैया श्री कमलेश मिश्रा जी, भूपेंद्र रावत जी और योगेंद्र बुंदेला जी, छतरपुर मध्य प्रदेश, आपके कृपा से ये पुनः 201 रुपए की पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोगों का हृदय से स्वागत कर रही हूँ। अब छोटे भैया सचदेव भैया ये लोगों का स्नेह है और कलाकार की हैबिट होती है कि कलाकार दूसरे चक्र में खड़ा होता है और कहता है नंदनी बहन आपने तो सीधे 4 घंटे ले लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये स्नेह है। जब आता है प्रेम प्रसून तो हम लोगों को बोलना पड़ता है और प्रथम चक्र में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। ये 101 रुपए का आशीर्वाद पंडित श्री हरगोविंद तिवारी जी, आदरणीय चाचा जी मंच पर विराजमान है। आप ग्राम लहर छतरपुर से पधारे हैं। आपके कर्मों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है और ये 101 रुपए का आशीर्वाद पंडित श्री पुष्पेंद्र लिछारिया जी, ग्राम हंसपुरा लौड़ी, आपके कर्मों से ये पुनः 101 रुपए की पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद श्री राघव मंडल मलका, श्री राघव मंडल मलका, आपके कमलों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी सदस्यों को, सभी भाइयों को। सुनिएगा सचदेव भैया, फिल्मी गीत का दूसरा अंतरा बदला हुआ है, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में। गाना सुनिए। जब अंगद जी ने रावण की भरी सभा में पैर को जमा दिया और माता जानकी को दांव पर लगा दिया, माता जानकी को दांव पर लगा दिया, तो देखिए सभी देवता विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या रे, हाँ शिया को पर मिले बात में आई है। हो शिया को पर मिले बात में आई है। देवता विचार कर रहे हैं, गंगा जी आपने ये क्या कर दिया, माता जानकी को तो कितना उपवास करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा। इसलिए हाँ शिया को पर मिले बात में आई है, तब स्वयं जनक ने रचाया है। अरे मान कर शरद को प्रभु पाई सिया, दांव पर आज, अरे दांव पर आज कपि ने लगाया है। लेकिन
अरे इच्छा प्रबल कपि के रग रग में पगी है। तो इच्छा प्रबल कपि के रग रग में पगी है। फिर से वही बनती, अरे आज मन चाहत कैसी जगी है। और शर्त पे मिली जो, अरे शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी है। शर्त पे कैसे? सीता स्वयंवर महाराज जनक ने करवाया, देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अरे शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी है। ये अंतिम टुकड़ा और सुनिए, इसके बाद आप सभी लोगों को जो स्नेह है मैं जरूर बोलूंगी। अंतिम टुकड़ा सचदेवा भैया, गाना का जो तीसरा अंतरा फिर बदल रहा है। और कैसे? अरे मेरी हर सांस में समाए रहो, यही है रात दिन दुआ मेरी। सुनिएगा, गाना सुनिएगा। आज जब यहाँ पर पांडवों ने द्रौपदी को जुए में लगा दिया, तो यहाँ पर भी एक दाव लेकर के चल रही हो। अरे शर्त जब रख दी कठिन, तो शर्त रख दी है कठिन, मीन जो भेद दे। अरे जिसका बल और मति काम कर जाएगी। द्रौपदी को हाँ करके तन से यतन द्रौपदी पाई थी। दांव पे किसने सोचा ये धर जाएगी। किसने सोचा था? लेकिन अरे कैसी लगन दीपक पांडवों को लगी है। काहे की छोटे भैया जुए की, तो कैसी लगन दीपक पांडवों को लगी है। अरे आज मन चाहत कैसी जगी है। तो द्रौपदी अरे शर्त पे मिली, मीन भेदने के बाद तो शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी। शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी। शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी। अरे आज मन चाहत कैसी जगी है। शर्त पे मिली जो आज दांव पे लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ ये तुमको पूजूं या तुमसे प्यार करूं, मैंने किस्मत से तुमको पाया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है।
शर्त पे मिली जो वही दांव पर लगी है। शर्त पर मिली वो दांव पर लगी। और क्या? फिर माता सीता को दांव पर लगा दिया। फिर आप द्वापर पहुंचे। यही गड़बड़ बढ़िया। क्योंकि 35 मिनट का समय है और दुर्गेश बहन हम लोग ज्यादा गाते ही नहीं हैं। ये बात सही है। अभी देखना हम लोग घर में जाके आराम करेंगे। और आप कह रहे थे कि सचदेवा जी खड़े होंगे कहेंगे कि बहुत देर तक गाती हो। हम काहे कहेंगे? और क्या? कहने वाले चाचा पहले तुमसे और क्या? कहेंगे। ये जनता सब जानती है। बिल्कुल। आप 1 घंटा का 2 घंटा का हमका कम गायक पड़ी। ये बात सही। हम लोग का गला बचेगा। पेमेंट तो नहीं मिलेगी। शर्त पे मिली जो वही दांव पर लगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन बट किंतु परंतु वही जो शर्त पर मिली जो दांव पे लगी है वही कह गई। सुने पिता की शर्त थी। ये बात पिता ऐसे समय बचाना है। पिता की शर्त थी जो मैंने मान ली। शर्त थी। एक शर्त कैकेयी ने भी कही कि दशरथ जी मेरे बाद फिर किसी से विवाह नहीं करोगे। पहले शर्त स्वीकारो और दूसरी शर्त मेरा ही पुत्र उत्तराधिकारी होगा राज्य का। शर्त मान ली। पिता की शर्त थी मैंने जो मान ली। विवाह करने के पूरे अरमान है। भरत को राज दूं बात ये मानता। राम वनवास से मन परेशान है। कैकेयी ने कहा कि आपको राज्याभिषेक दशरथ को देना पड़ेगा, भरत को देना पड़ेगा और 14 वर्षों का वनवास राम को देना पड़ेगा। अब दशरथ जी बार बार मना कर रहे हैं लेकिन कैकेयी मान नहीं रही। मना कर रहे हैं कैकेयी मान नहीं रही है। तो दशरथ जी ने कहा अरे शर्त से आ गई मुश्किल की घड़ी है। अगर बात अच्छी लगी तो आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल। दशरथ जी मना करें लेकिन कैकेयी मान नहीं रही। शर्त से आ गई मुश्किल की घड़ी है। आज मेरे सामने ये आकर खड़ी है। अरे शर्त से मिली जो वही जिद पर अड़ी है। बहुत धन्यवाद। तालियां बज रही है। आज वही जिद पर अड़ी है। तो बच्चे जो शर्त में मिली थी आज वही जिद पर अड़ी है। अरे शर्त से मिली थी वही जिद पर अड़ी है। अरे आज मेरे सामने कोई खड़ी एक प्रसंग और जोड़ रहा हूं। सुने समझे? राजा शांतनु जो मां गंगा पर मोहित हो गए और गंगा से विवाह का प्रस्ताव कर दिया। ये बात लेकिन शांतनु से मिली नपा तोला बजा। शांतनु से मिली
पत्नी शर्त के कारण उसको टोकते नहीं, टोक नहीं रहे हैं। और गंगा एक एक करके सुध बहाती जा रही है। ऐसे बहाते बहाते जब 7 बह गए, 7 सुध है मरे, 8वां तो बचे। डर के मारे पत्नी को रोकते नहीं। और जब 8वें पुत्र यानी भीष्म जब बहाने लगी तो कहना पड़ा क्या, अरे पत्नी जाएगी कैसी, परीक्षा की कड़ी है, परीक्षा ये कड़ी है। तो आज मेरे सामने अरे वो ही खड़ी है। कौन खड़ी है? जो शर्त से मिली थी वही जिद पर अड़ी है। घूम जाओ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल छोटे बड़े भाई लग रहे हो। ये हमारे जब पैजामे कलर भी है। वाह, अच्छा बाल के कलर भी है। सदरी क्या? ये हमारे सरपंच जी लकीर छाड़िया जी, सरपंच गुदारा मेघुआ, आप तरफ से जवाब दिलाने पे 500 रुपए का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार ताली हमारे सरपंच के लिए आप बजा दें। हाँ, सब काम के दाम है। और हमारे बड़े भैया बैठे हैं, ये बात ताली बजाओ, बजाओ ताली। 601 बोलो। 600? ये कौन सा हिसाब होता है? भरत सिंह बुंदेला जी, अरे तो राजा साहब हैं। अरे वाह, अरे राजा साहब हैं सही। भरत सिंह बुंदेला जी, आप तरफ से 600 रुपए का आशीर्वाद है। जोरदार ताली बजाओ। सही, इनका 600 दे तो हमको एक रथ दे दे। लेकिन भरत भैया दुर्गेश बहन कमलेश्वरी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है। सही। बहुत अच्छी बहन। सही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे शर्त से मिली जो वही जिद पर अड़ी, आज मेरे सामने कोई अरे आज मेरे सामने कोई खड़ी है। बोले सच्चे दरबार की। समय को देखते हुए आओ क्या?